जय हिंद साथियों। आज हम बातें करेंगे 17th बीपीएससी को लेकर। बहुत सारे अपडेशन आए हुए हैं जैसे एडमिट कार्ड इश्यूज़ को लेकर। लेकिन आपको पता है कि आज 6 दिसंबर पटना में बीपीएससी के अगेंस्ट में आयोग के संदर्भ में कहीं ना कहीं एक प्रोटेस्ट होने वाला है, जो कि बहुत ही विस्फोटक वो प्रोटेस्ट होगा, महाआंदोलन होगा और हम सब उसमें सम्मिलित हैं प्रोटेस्ट में। और इस प्रोटेस्ट की जो डिमांड है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ बच्चों की डिमांड ये है कि आप 1 डे 1 शिफ्ट, ओके, यू गॉट माय पॉइंट, 1 डे 1 शिफ्ट एग्जामिनेशन ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पता नहीं आयोग ने क्या किया है, ना ही कोई स्पष्टीकरण दिया है और ना ही किसी प्रकार की कोई डिसीजन लिया जा रहा है आयोग की तरफ से। हालांकि एक कल जो आया हुआ था उसमें ये जो वहाँ की जो पुलिस व्यवस्था है उनको पहले इत्तला कर दी गई थी आयोग के द्वारा कि प्रोटेस्ट होने वाला है, आप पुलिस जो व्यवस्था है अपना बना के रखे। तो आयोग, आई डोंट नो ये क्या करना चाहता है आयोग, उसकी मंशा क्या है। बट सबसे शॉकिंग न्यूज़ ये है कि उन्होंने एडमिट कार्ड के लिए बहुत सारे रिगार्डिंग यूसेज उन्होंने जारी कर दिया है, ओके। बट एक और भी शॉकिंग न्यूज़ है पेपर लीक का। तो आइए हम आपको दिखाते हैं एक स्क्रीन पे, ताकि आप भी समझ पाए कि क्या ये वाकई में आयोग के साथ बहुत बड़े बड़े माफिया मिलकर इस एग्ज़ाम को, इस कमीशन को कहीं ना कहीं एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं। तो क्या सच्चाई है क्या नहीं। एक वीडियोज़ वायरल हुई थी एक गर्ल्स की, जिसमें उसको धमकियाँ भी दी जा रही थी। पता नहीं, बट उन्होंने बहुत ही अपनी एक सेंसिटिव और बहुत ही कॉरेज दिखाते हुए उन्होंने उस वीडियोज़ को और उस जो एक सोशल मीडिया पे जो पेपर आउट का जो मामला है उन्होंने उजागर किया। और मैं सम्मान करता हूँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है और इसकी निंदा होनी भी चाहिए आयोग की इस तरह की। अब हम थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं कि आयोग ने एक्चुअल में किया क्या है, ओके। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे एक तो सपोर्टिंग में सारे विद्यार्थी, चाहे वो मुखर्जी नगर की बात हो या पूरे ऑल जितने भी बिहार की मैं बात करूँ, तो 6 दिसंबर 2024 यानी कि ये जो डेट है वो है महाविस्फोट आंदोलन का। और यह आंदोलन होना भी चाहिए बिकॉज नॉर्मलाइजेशन की डिमांड की जा रही है। देखिए, जो आयोग में जो चेयरमैन साहब बैठे हैं वो भी एग्ज़ाम के थ्रू पास आउट हुए हैं, बट पता नहीं वो किस तरह के डायलेमा में फंस चुके हैं कि वो डिसीजन को क्लियरफाई नहीं कर पा रहे और ना ही किसी भी तरह से वो बच्चों के साथ मीटअप करने के लिए रेडी है। 15 नवंबर को एक मीटअप की भी बात हुई थी चेयरमैन साहब के द्वारा, तो उस पर भी कोई बात नहीं हुई। 15 नवंबर को ये सबमिट था डेट कि इस दिन जो है बच्चों के साथ मिलकर मीटअप होगा, कैसे क्या करना है, टीचर के साथ मीटअप होगा। बट इस पे भी किसी भी तरह की बातें नहीं की गई, ओके। तो जो आपके स्क्रीन पे देख रहा है, मेरे पास यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो एडमिट कार्ड वाई और दूसरा पेपर आउट शॉकिंग। इन दोनों मुद्दों पे हम लोग बातें करेंगे और आप वीडियोस को पूरा देखें और शेयर करें, लाइक करें, ताकि ये सारे बच्चों के पास पहुंचना चाहिए। अब तो कंफर्मेशन हो जाना चाहिए कि डेफिनेटली जो एग्ज़ाम है वो पेपर होनी ही चाहिए, ओके। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, पता नहीं इस में कितनी सच्चाई है। बट अगर मैं बात करूँ, मैं थोड़ा सा एक बड़ा देखिए, आप यहाँ देखिए कि ये आई डोंट नो कि ये बीपीएससी का है या फिर अदर एग्जामिनेशन का है, बट ये जैसे वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, इनफैक्ट अगर देखा जाए तो पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है। बट हाँ, कहीं ना कहीं ये प्रोबेबली है कि इस तरह के कमीशन अगर चुप्पी शादी बैठी है तो इनफैक्ट कई तरह के जो है वो डायलेमा क्रिएट होते हैं, कई तरह के बच्चों में वो चीज़ें तो आनी है और इसका भी पर्दाफाश होगा डेफिनेटली। अगर इस तरह का कदाचार हुआ है, इस तरह की क्रूरता हुई है, बच्चे बहुत वर्षों से अपना संघर्ष करते हैं और इसके बावजूद भी अगर इस तरह का मिल रहा है देखने को, तो कहीं ना कहीं ये बहुत निंदनीय है। और आयोग को तो शर्म आनी चाहिए, चेयरमैन साहब को इस्तीफ़ा देनी चाहिए कि इस तरह की जो बातें हो रही है। आई डोंट नो, बट ये 150 मार्क्स का बिहार से ही रिलेटेड है। बीपीएससी का कंफर्मेशन है कि नहीं है नहीं पता, बट 150 मार्क्स के जो एग्जामिनेशन है मोस्टली बिहार में देखे जाते हैं। और ये आप देख सकते हैं
कि इस तरह का एक शॉकिंग न्यूज़ है, बट अगर इसको मान के चले तो डेफिनेटली जो है वो बीपीएससी की जो एग्जामिनेशन है 17th बीपीएससी, उसकी एग्जामिनेशन कैंसिल आउट होनी चाहिए। ये एक अलग मुद्दा है, बट हम लोग की जो मुद्दा है वो मेन मुद्दा ये है कि नो नॉर्मलाइजेशन सिस्टम की, राइट। आप बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की, चलिए मैं उसकी भी एग्री हूँ, उससे भी एग्री हूँ। वन नेशन वन कार्ड की, जब आप एक राष्ट्र और एक मत की बात करते हैं, एक राष्ट्र और एक वन कार्ड की बात करते हैं, तो वन डे वन शिफ्ट की बात क्यों नहीं करते हैं। इतनी प्रतिष्ठित एग्जामिनेशन यूपीएससी आयोग लेती है सिविल सर्विसेज की, तो उन्होंने भी वन शिफ्ट वन डे एग्ज़ाम रखा हुआ है। तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? क्या आप कुछ जो बड़े बड़े माफिया लोग आपसे मिले हैं, आप उनके रेफरेंस में या फिर उनके साथ कहीं ना कहीं वो चीज़ें हो रही है जिससे आप खुल के निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो ये बहुत ही निंदनीय है। और आपने एडमिट कार्ड भी इशू कर दिया, और आज यानी कि 6 दिसंबर को बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है, तो आपने बच्चों के हित में भी किसी भी प्रकार की सूचना को आपने दिया नहीं, तो ये बहुत ही एक क्रूरता है। और कहीं ना कहीं अब इसका जो खामियाजा है वो पूरे आयोग को भुगतना होगा, क्योंकि आज तो प्रोटेस्ट होके रहेगा। ओके, और नो नॉर्मलाइजेशन की बात इसलिए भी की जा रही है क्योंकि देखिए बच्चे बहुत लगन और बहुत मेहनत से तैयारी करते हैं, और आप क्या चाहते हैं उनके उनके सपनों की जो कहीं ना कहीं वो सपने जो देख रहे हैं, जो एक लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किया है, वो सपने टूट जाए। देखिए नो नॉर्मलाइजेशन सिस्टम जो है, स्पेशली मैथमेटिक्स, जहाँ पे उसका रेशियो अधिक होता है, वहाँ पे यानी कि कैलकुलेट जहाँ पे मैक्सिमम होते हैं वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन रखिए, उसमें कोई डाउट नहीं, वहाँ पे प्रोटेस्ट होगा भी नहीं। बट जिस एग्ज़ाम में पूरी तरह से जीएस बेस्ड पेपर ले रहे हैं आप, जीएस बेस्ड, आप उस एग्ज़ाम में क्यों आप नॉर्मलाइजेशन का एक फंडा लेके आ रहे हैं जिससे सभी को प्रॉब्लम हो रही है। तो बहरहाल ये बहुत ही निंदनीय है, जीएस बेस्ड में नहीं होना चाहिए। और तमाम जितने भी बड़े बड़े टीचर्स हैं वो भी प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और हम सब मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नहीं, नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। और आयोग इस पर टिप्पणी करे, इस पर खुल के सामने आए, जवाब दे, हाँ, कि क्या वो करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है। ओके, अच्छा, कई जैसे न्यूज़ बहुत सारा न्यूज़ भी वायरल हो रहा है कि बीपीएससी ने कहीं मेंशन नहीं किया है कि नॉर्मलाइजेशन सिस्टम हो। ठीक है, मैं इस पर भी थोड़ी बहुत बातें करता हूँ कि ऑथेंटिसिटी क्या है। ओके, ठीक है, आपने नहीं किया है, बट मल्टीपल शिफ्ट लेने का जो मेन मोटिव है वही तो होता है कि आप मल्टीपल, अगर क्वेश्चन पेपर अलग अलग कर रहे हैं, डैट मीन्स क्या करेंगे कि आप या तो किसी क्वेश्चन को इजी करेंगे, हो सकता है, या फिर टफेस्ट करेंगे, तो उससे तो बेनिफिट मिलेगा धांधली में। तो जो ये न्यूज़ दिखाया जा रहा है ना, वो बातें ठीक है, न्यूज़ में तो कहीं पे बातें बीपीएससी ने मेंशन नहीं किया है, बट आपको एक तो स्पष्टीकरण देना चाहिए। आप पेपर में हिंदी के बहुत सारे पेपर है जिसमें बहुत तरह की टिप्पणियाँ आ रही है, एग्ज़ाम होगा, इतने डिस्ट्रिक्ट में होगा, मैं उसको क्यों मानूं। आप एक बार अपने पोर्टल पे डालिए, तो बीपीएससी का जो अपना एक वेबसाइट है उस पर आप डालिए कि हाँ एग्जामिनेशन कैसे होगा, नॉर्मलाइजेशन बेस्ड होगा, नहीं होगा, तो आप उन चीज़ों को खुलकर सामने लाइए और बातें कीजिए, बिकॉज़ ये तो बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। और मैं फिर अगेन आपको बात करूं कि इसमें बहुत सारे एडमिट कार्ड से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं, क्या क्या आपको करना है वो तो आप करेंगे ही, लेकिन इसके पहले 6 दिसंबर को ये जो प्रोटेस्ट हैं आप इसको कैसे रोकेंगे चेयरमैन साहब, ये आपके ऊपर डिपेंड है। और ये वाला जो मामला है बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो आप इस पे भी स्पष्टीकरण दें कि क्या है ये मामला। क्या बच्चे पीसीएस बिहार जैसे प्रतिष्ठित एग्जामिनेशन जो इतने वर्षों से चलती आ रही थी, क्या अब यही बच गया है कि हाँ अब इस तरह का प्रोटेस्ट हो, क्रूरता हो, और कहीं ना कहीं बहुत सारे एक्सपोज देखने को मिले, तो ये बहुत ही निंदनीय है और इस प्रकार के एक्सपोज नहीं भी होने चाहिए। इनफैक्ट अब ये पेपर जो शॉकिंग न्यूज़ है वो काफ़ी एक तरह से कहीं ना कहीं बच्चों में वो एक बहुत ही विक्रांत रूप ले लेगा
कि एक्चुअल में ये हो भी सकता है, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में आप एग्जामिनेशन ले रहे हैं, तो ये धांधली कोई आम बात नहीं है। और मैं फिर अगेन आपको बताऊं कि एक छात्रा ने इसको डाला था, उनको बहुत सारे धमकियां भी मिली, बट उन्होंने अपने अकॉर्डिंग हैंडल किया था, उनकी वीडियोज़ को भी स्किप किया गया था। बट आप इसको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, हो सकता है कि बीपीएससी की भी हो, चूँकि 150 मार्क्स के तो मोस्टली एग्ज़ाम बीपीएससी या फिर कोई भी एग्जामिनेशन हो, इस तरह के कदाचार बर्दाश्त नहीं है। तो नो नॉर्मलाइजेशन का समर्थन करते हुए, ठीक है, आप सब पटना में एकत्रित हो, जहाँ भी हो वहाँ से, ट्विटर हो या फिर सोशल मीडिया हो, फेसबुक हो, जो भी हो, वहाँ से आप पूरी तरह से उसको पूरी शिद्दत से शेयर करें, ताकि जो बीपीएससी की जो अपनी क्या मंशा है मल्टीपल शिफ्ट एग्जामिनेशन को लेकर, वो पूरी तरह से चेंज हो, कैंसिल हो। ओके, और नो नॉर्मलाइजेशन पद्धति जरूर लागे। आप एग्जामिनेशन में जितने भी क्वेश्चन का लेवल है आप टफेस्ट कर दीजिए, बट 1 शिफ्ट की बात कीजिए। 1 शिफ्ट यानी कि 1 डे और 1 शिफ्ट, आप इस तरह की पद्धति को अपनाइए, कोई भी इश्यूज़ नहीं होगा, राइट। तो आप इन सब मुद्दों पे बात करें, आके खुल के करें। कोई बच्चा नहीं चाहता कि लास्ट स्टेज में उसके जो टाइम है वो कील हो, बट आपने बहुत सारे जो डायलेमा क्रिएट कर रखा है, उसके लिए कहीं ना कहीं ये तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और आप तैयार रहे कि हाँ, ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है और किसको लेकर हो रहा है, और जो पेपर आउट शॉकिंग न्यूज है, क्या वो सही या क्या गलत है, उस पर भी आपकी स्पष्टीकरण बहुत अनिवार्य है। और मैं अगेन सभी छात्रों से, जो भी इस वीडियोस को देख रहे हैं, आप लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को भी इस समर्थन के लिए अवेयर करें कि वो सब भी पार्टिसिपेशन करें, और जहाँ से भी हो, सोशल मीडिया जैसे भी हो, इसको वायरल करें और चारों तरफ शेयर करें, ताकि जो भी कदाचार हो रहा है जिस भी एग्जामिनेशन में, वो कदाचार रुकनी चाहिए, और डेफिनेटली रुकनी ही चाहिए। ओके, तो ये बहुत एक तरह का निंदनीय भी देखने को मिल रहा है। तो इस तरह के कहीं ना कहीं ये बहुत ही एक, क्या ही मैं कहूँ कि ये एक तरह का कैसा मतलब सनसनी न्यूज़। आप एक तरफ क्लियर भी नहीं कि आपने एडमिट कार्ड से रिगार्डिंग इश्यूज़ भी दे दिया, और दूसरी शॉकिंग न्यूज़ कि बहुत सारे छात्रों का तो सेंटर भी बहुत डिस्टेंस पे है। जैसे सपोज़ कि किसी स्टूडेंट का, तो अब मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है यहाँ आपका वेस्ट चंपारण का, ओके, वेस्ट चंपारण का, और उनका सेंटर आपने सीधे डाल दिया किशनगंज डाल दिया। डैट मीन्स ये बिस्तरा का, चेयरमैन का, आई डोंट नो क्या वो सोच रहे हैं, आयोग क्या सोच रहा है, बट इस तरह का डिफ़िकल्टी, अगर मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट बाहर रह के अगर वो प्रिपरेशन कर रहा है, तो आपने ये भी क्लियर नहीं किया क्या है क्या नहीं, आप तो बहुत सारे डायलेमा है कि आप इस इतने डिस्टेंस पे भी एग्जामिनेशन को दे रहे हैं सेंटर को, क्या ही मतलब है। तो ये सब बहुत मतलब एक तरह से अनकंफर्टेबल दिख रहा है स्टूडेंट को लेकर कि आप क्या चाहते हैं एक्चुअल में। ओके, तो अगेन मैं बात करूं कि नो नॉर्मलाइजेशन के समर्थन में सब कोई आए, हम सब समर्थन करते हैं नो नॉर्मलाइजेशन का, और डिमांड करते हैं हम लोग 1 डे 1 शिफ्ट एग्जामिनेशन का, और ये होना भी चाहिए। और जो भी इस तरह का सनसनी न्यूज़ देखने को आपको मिल रहा है, शॉकिंग, जो जैसे पेपर लीकेज का, तो वो कहीं ना कहीं उसको वायरल करे, और पता चले फिर आयोग को कि हाँ, आयोग क्या उसके साथ या फिर वो किन माफियाओं के साथ मिलकर इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। ओके, तो बी केयरफुल, एंड आप शांतिपूर्वक सम्मेलन में पार्टिसिपेट करें, राइट। और प्रोटेस्ट जो हो रहा है, प्रोटेस्ट के अकॉर्डिंग जो सम्मेलन वहाँ बच्चों के द्वारा एक तरह से किया जाएगा, जो महाआंदोलन होने वाला है, उसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और अपनी पूरी जो आपकी जो अधिकार है, राइट, उसको लेने का प्रयास करें कि नहीं, 1 डे 1 शिफ्ट एग्ज़ाम कराइए, कोई दिक्कत नहीं, आप कितना भी टॉपेस्ट क्वेश्चन डाल दीजिए। ओके, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो अगेन मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सबका सहयोग, आप सबका समर्थ ही उपेक्षिक है, तभी जाकर ये जो महाआंदोलन है वो एक तरह से कारगर साबित हो पाएगा। ओके, थैंक यू, डेट्स ऑल।